जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उपरांश करके एक बेटा है, उसका MSc कुछ बोल रहा था वो, तो उसका हुआ है सिलेक्शन। सिलेक्शन नहीं, क्या जो भी है, लेकिन अगर देहरादून से मुझे कोई देख रहा है, एक तो बाहुगुणा थे, एक अपराजिता बेटी भी है, काफ़ी लोग हैं देहरादून से। तो देहरादून से कोई देख रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, और जेनुअल ही कांटेक्ट करें। तो मुझे काम है कुछ देहरादून में, तो प्लीज़ देहरादून वाले ज़रूर संपर्क करें। एक बेटे की मेरे को कमेंट आया है, हमारे उपरांश करके एक आईडी, तो उसको कुछ काम है और हमें वहाँ पे रूम्स वगैरह का पता करना है कि क्या रहेगा, कितने का क्या किराया वगैरह रहेगा। तो प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करें मेरे साथ, ठीक है। चलिए अगला ब्लॉग, आगे भी कुछ खास ब्लॉग नहीं है, बस ऐसे ही है। माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी शाम का टाइम है, सुबह भी नहीं मैंने वीडियो डाली, बस कभी कभी ना ऐसे ही बहुत सारी यादें हमारे दिमाग के अंदर हो जाती हैं। थोड़ा सा इस पार साइड को जा रही हूँ मैं ऐसे ही। तो मैंने गायों को बाहर बांध, ये देखो गायों को बाहर बांधा हुआ है, धुआं लगाया था पहले, वो भी नहीं रहा। तो यहाँ से चलती हूँ, थोड़ा सा सड़क में जाऊँगी और फिर आ जाऊँगी आपसे लोगों से बातें करते करते करते। और ऐसे ही कुछ बातें शेयर करूँ, ऐसे ही बस बातें ही करूँगी आपसे आज मैं। आज कोई वीडियो नहीं है मेरे पास, मतलब बनाया ही नहीं मैंने, मेरे पास होना क्या। ऐसे ही सोच रही थी ना मैं कि पता है हमारी ज़िंदगी में ना कितने सारे लोग हमारे को मिलते हैं, आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे इस बात से, है ना। कितने सारे लोग मिलते हैं और कब तक वो साथ रहते हैं, हमारे में गलतियाँ हैं या किसके अंदर हैं या जो भी है। कौन ज़िंदगी के सफ़र में वफ़ादार होता है, कौन बेवफाई कर जाता है, रिश्तों की बात कर रही हूँ मैं। और मुश्किल टाइम में कौन हमारे साथ खड़ा रहता है, कोई पता नहीं। मैंने ना ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, सच्ची बता रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत बार आप लोगों से बात की है इस बारे में, कार लगे। तो मैं एक तो बात करेंगे हम, अभी मुस्कान का ठंडा नहीं हुआ था केस उतने को, सोनम रघुवंशी जिसने वो लड़का वो राजा रघुवंशी उसकी हत्या करवाई है ना। क्या कसूर था उसका? कुछ भी तो नहीं। शादी की, बढ़िया। लड़कियों से एक गुजारिश है, माँ बाप से भी एक गुजारिश करना चाहूँगी एज ए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर होने के नाते, कि क्योंकि हम भी एक समाज में एक भूमिका अदा कर रहे हैं कि हमारे ज़रिए कुछ लोग अगर सुनते हैं तो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ या जो मैं बोलूँगी वही लोग समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर 4 लोग भी सुनते हैं तो खुशी होती है मुझे। तो लड़कियों को ज़रूर ये समझाएं कि अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो मना कर दीजिए कि हमें शादी नहीं करनी है, इस तरह से किसी के बच्चे की जान मत लो। तो मतलब अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और एक माएँ, जो माएँ हैं जिनकी बेटे वो समझ रही होंगी, है ना, अच्छी तरह से। तो बस ये चीज़ थी, और इस साइड आ गई थी मैं भी ना, घूमते फिरते ऐसे यहाँ पे, और का नज़ारा दिखाती हूँ। पता ना, कभी कभी मेरा मन बहुत उदास रहता है, बहुत ज़्यादा उदास रहता है। कभी अपने पिता को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत कमी होती है महसूस। मतलब मैं जानती हूँ कि जाने वाले वापस नहीं आते, 9 महीने हो गए हैं, तो अब कहाँ आएंगे वो। और फ़ोटो ले रही थी वहाँ पे, पर अब कहाँ आएंगे वो, अब तो नहीं आएंगे वो। पर बहुत सारी कमियां देख गए उनका, ऐसे अचानक से चले जाना, सच में। और
शायद वो कभी कभी पूरी नहीं हो सकती, उसको हम कभी पूरी कर भी नहीं सकते, है ना। चलो आपको थोड़ा सा और आगे तक लेके चलती हूँ। और फिर हमारे अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, मतलब ना एक वो हो जाता है, आत्मा तक कांप उठती है जब, मतलब वो जिंदा लोग जले होंगे, सोचो आप, आग लगी होंगी, वो जिंदा नहीं थे, यहाँ छोटी सी उंगली जल जाती है तो कितनी तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वो लोग इतने सारे यार एकदम से ख़त्म हो गए, बहुत डर लगने लग गया अब ज़िंदगी से, सच में। पता है जाना है सब ने, भरोसा कोई नहीं यहाँ पे रहेगा, कोई नहीं, ठीक है। तो फिर बहुत सारी नफ़रतें पाल के लोग जीते हैं, बहुत सारे अपने मन में वो करके जीते हैं कि मेरा मेरा मेरा, या मैं इसको ये कर दूँ। छोटी छोटी लड़ाइयों के पीछे एक दूसरे का गला काट दे रहे हैं। मत करो भाई, प्यार से रह लो। और छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियों की वजह से। जिन लोगों के हमारे बहुत ज़्यादा ख़ास रिश्ते होते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, ये रिश्ते ना दोनों तरफ से नहीं ख़त्म होते, एक तरफ कोई ना कोई गलती बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और बस उस वजह से बस चलो अब घर को चलती हूँ, ऐसे आ गई थी इस साइड। तो उन सब की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की सब ने, बहुत सारे लोगों ने। पर जो उन्होंने सहन किया होगा ना, पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, एक छोटे छोटे 2 बच्चे, है ना। मतलब मन ऐसे हो जाता है ना कि बिल्कुल ही नहीं करता ही नहीं मन कि हम ऐसे कुछ करें, कोई ये मतलब। खैर चल पड़ती है फिर से। मैं बोलती हूँ सच्ची में पिता गए ना, बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। मैं आपको छोटी छोटी अगर बातें बताऊँ तो पिता मेरे को अपने वो भी बता रही हूँ, पिता फ़ोन करते थे ना मेरे को, हमेशा बोलते थे कब आ रही है, और मैं ना कई बार फ़ोन ही नहीं उठाती थी। और मैंने पिता ने ना लड़ना वैसे मजाक में, मैंने बोला पिता मैं कोई डीसी या जज कोई नहीं हूँ, मेरी शादी, हम दोनों जने घर में कमाने खाने वाले हैं, तो हम एक दूसरे का सहारा है, और ऐसे मैं नहीं आ सकती यार कभी कि आप लोग सोचो। तब बोलते थे ना पिता, आ जाया कर, तेरे को कौन बोलेगा। मैं कहा ऐसी बात नहीं है भाई, ये मेरे अम्मा भी ऐसे नहीं है, भाई तो वहीं रहता है बेचारा अपने वहाँ पे जहाँ पर ड्यूटी करता है, घर में अम्मा है, अम्मा फिर समझती है कि इसके बहुत सारा काम है तो कैसे आएगी। तो ये देखो दागने लगे हुए हैं। तो अब ना अपने माँ बाप से ना जितना हो सकता है, पिता के साथ बहुत अटैच थी मैं, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ और बताऊँ आपको ना, पिता हमेशा बोलते थे ना भाई, मैंने पिता आपको क्या लाना, तो बोलते हैं वही खाने पीने की चीज़ है। तो मैंने बोला बेटा थोड़ा सा ये किया करो, लड़कियों से कौन मंगवाता है, और तू लड़की है, तू तो मेरा लड़का है, मेरे को बोलते थे वैसा। तो मैंने एक बार बोल दिया ना कि पिता मेरे को फलानी चीज़ चाहिए और जो मर्जी कर लो, पिता ने उपलब्ध करवानी। हालांकि अपनी इतनी थी नहीं कि वो अपने आप खुद कर सकते। तो 2 दिन पहले पिता ने मुझसे बात करी कि अपने अम्मा को भेज दे, ऐसे हम बात चली थी। ब्रेन हेमरेज हुआ था उनका, काफ़ी लोगों को पता नहीं, दिमाग की नस फट गई थी उनके। तो मैंने पिता को बोला, मैंने कहा अम्मा नहीं, अभी नहीं आएगी अम्मा, ठीक है। पिता आप रोटी तो बनानी आप खुद बना सकते हो ना, अम्मा को रहने तो 2 दिन और, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार थी मैं भी उस टाइम, बात भी नहीं कर पाए, चले गए। ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि फालतू बातें थी मेरी आज, कोई ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। शायद परमानेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जब इंसान की ज़िंदगी परमानेंट नहीं है।
तो फिर और कोई रिश्ता या कोई चीज़ वस्तु वो कैसे परमानेंट हो सकती है ना। यहाँ कुछ नहीं है परमानेंट, यहाँ सब कुछ जाने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिनको हमारे जो जब वो हमारी ज़िंदगी में होते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं ना, टूट जाते हैं किसी वजह से, तो फिर महसूस होता है कि फिर दोबारा से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत टाइम लगता है। गाय आज मन में बहुत कुछ है। अरे हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं, सच में मेरे को ध्यान आ गया। ये तो 1 मिनट मैं शुरू में डालूँगी ये वीडियो जो मैं दोबारा करूँगी। तो चलो ठीक है, जय माता दी, ध्यान रखिएगा अपना।